नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले 17 सितंबर यानी शनिवार 2011 को कैसा रहा खबरों का हाल। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बाघ बंदारे विभाग का निविदा घोटाला उजागर होने की संभावना, पुलिसिया जांच जारी। एक ही नंबर के 2 वाहन मिलने से पुलिस भी सकते में। महंगाई के खिलाफ सरकार की शव यात्रा निकाली शिवसेना ने। अक्टूबर माह भर स्तन कैंसर पर जन जागृति करेगा सिटी चैनल। और युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के वाहनों ने बिगाड़ी यातायात। आज की सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, दहान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अगली खबर है, रेवसा निवासी 25 वर्षीय वसीम शाह कासम शाह नामक ये मजदूर युवक शुक्रवार को रेवसा की नदी में डूबकर लापता हो गया था। दिन भर युवक को खोजने का काम जारी था। आखिरकार 9 घंटे के इंतजार के बाद इस लापता युवक का शव बरामद हुआ। वलगांव पुलिस थाना अंतर्गत रेवसा निवासी 25 वर्षीय वसीम शाह कासम शाह नामक मजदूर युवक रेवसा नदी में तैरने जाया करता था। तैरना न आने के कारण वह हर रोज किनारे पर ही हाथ पांव चलाता था। यह युवक साइकिल लेकर सुबह घर से निकला था, पर शाम तक वापस नहीं लौटा, जिस पर उसे ढूंढने निकले उसके छोटे भाई को वसीम की साइकिल और कपड़े नदी के किनारे मिले। वसीम शाह कासम शाह इस युवक का 9 घंटे बाद शव पाया गया। बताया जाता है कि यह युवक चक्कर आने के कारण पानी में डूब गया। इस मामले में वलगांव ग्रामीण पुलिस थाने में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर चुकी है। अगली खबर आपको चौंका सकती है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। लावारिस अवस्था में पाए गए स्प्लेंडर के मालिक को खोजने की कार्रवाई करने वाले पुलिस को तब जोरदार झटका लगा जब इसी नंबर की दूसरी स्प्लेंडर गाड़ी लेकर मालक खुद पुलिस थाने पहुंच गया। एक ही नंबर की 2 वाहने मिलने से पुलिस भी अच्छी खासी सख्ती में आ गई है। MH27 K7605 क्रमांक की स्प्लेंडर लावारिस अवस्था में नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र में पाई गई। इसी वाहन के डॉक्यूमेंट्स चोरी होने की शिकायत लेकर कुछ माह पूर्व पुंडलिक बाबा कॉलोनी निवासी व्यक्ति राजापेट पुलिस थाने पहुंचा था। शिकायत दर्ज कराकर उसने ये डॉक्यूमेंट दोबारा बनवा लिए थे, जिसके बाद ये वाहन लावारिस अवस्था में पाए जाने के बाद पुलिस ने खोजबीन कर वाहन मालक को ढूंढ निकाला और उसे कहा कि सीपी कार्यालय आकर वो अपना वाहन ले जाए, जिस पर सकते में आए भुक्तभोगी सीपी कार्यालय पहुंचा, पर उसी क्रमांक वाले वाहन के साथ जिस क्रमांक का वाहन लावारिस अवस्था में पाया गया था। एक ही नंबर के 2 वाहन देखकर पुलिस भी सकते में आ गई, जिससे ये लावारिस अवस्था में पाई गई स्प्लेंडर किसी करतूत को अंजाम देने के बाद तो यहाँ छोड़ दी ना गई हो, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। आगे जांच जारी है, पर इस घटना ने एक बार फिर से उजागर कर दिया कि डुप्लीकेट नंबर प्लेट वाली गाड़ियां भी शहर में घूम रही है।
अगली खबर है एचपीएम में क्रीड़ा यानी खेल स्पर्धाओं का आयोजन बड़े जोरों से चल रहा है। विविध स्पर्धाओं की मेजबानी के लिए पूरा प्रांगण सजा हुआ है। ऐसी ही संस्था द्वारा आयोजित अन्य एक स्पर्धा में भव्य मलखांब स्पर्धा का शुभारंभ एचपीएम में हुआ। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से सहभागी हुए मलखांब खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में जमकर अपनी खेल का प्रदर्शन किया। शहर के विश्वविख्यात हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा मलखांब स्पर्धा आयोजित की गई, जिसमें अंडर 15, 17 तथा 19 के स्कूली स्तर के छात्रों ने सहभाग लिया। चलो चलो मोहित पुढच्या इस अवसर पर छात्राओं द्वारा विविध प्रकार के मलखांब कौशल्य का प्रदर्शन किया गया। ये स्पर्धा महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग प्रांगण में खेली गई। एचपीएम संस्था में मलखांब स्पर्धा हर साल आयोजित होती है और इस स्पर्धा में मलखांब स्पर्धक एवं खेल प्रेमी भारी संख्या में हिस्सा लेते हैं। अगली खबर है 3 नए पुलिस थानों की। अमरावती शहर में अब 3 नए पुलिस थाने बनाए जाएंगे, जिनमें तपोवन, एमआईडीसी और साई नगर का समावेश है। ऐसी जानकारी पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने दी। शहर की बढ़ती लोक संख्या को ध्यान में रखते हुए और औद्योगिकरण हो, शहरीकरण हो, वाहतुक की जो प्रत्येक वर्ष करीब 30 से 35 हजार नई वाहन रोड पे आ रही है, जो बढ़ती जवाबदारी है पुलिस विभाग की, वो सब ध्यान में रखते हुए हमने अगले कुछ सालों के लिए नई पुलिस स्टेशन शुरू होनी चाहिए। इसलिए हमने 3 नए पुलिस स्टेशन का प्रस्ताव शासन को हम भेज रहे हैं। उसमें एक है गाडगे नगर और फ्रेजरपुरा हद के एरियाज को काट के तपोवन पुलिस स्टेशन, जो यूनिवर्सिटी एरिया और जो इधर गाडगे नगर के डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के उस तरफ जो एरिया है, अर्जुन नगर और ये सब मिलाकर के एक तपोवन पुलिस स्टेशन शुरू करने का हमारा प्रस्ताव है। दूसरा, राजापेट और बडनेरा के बीच में जो साई नगर का एरिया है, वहां पे एक साई नगर पुलिस स्टेशन शुरू करने की हमारी प्रस्ताव है। और तीसरा, फ्रेजरपुरा और राजापेट का एरिया का जो दस्तूर नगर फर्शी स्टॉप का एरिया है और जो एमआईडीसी का एरिया है, वहां पे उस एरिया को मिला के एक एमआईडीसी पुलिस स्टेशन शुरू करने का हमारा प्रस्ताव है। ऐसा 3 नए पुलिस स्टेशन शहर में और एक भातकुली हमारे पास आ रहा है। और दूसरा एक प्रस्ताव है कि आगे जो ये सब लोक संख्या और ये बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए अभी आज के डेट में कुछ 500 लोक संख्या के ऊपर एक पुलिस, इस मानक से जो हमारे पास पुलिस संख्या बल है उसको बढ़ा करके 300 लोक संख्या पे एक पुलिस कर्मचारी हो। इसको ध्यान में रखते हुए करीब 1000 और पुलिस कर्मचारी अगले 5 से 10 साल में अमरावती को मिलनी चाहिए। इस तरह की हम प्रस्ताव भेज रहे हैं, जो कि टप्पे टप्पे में ये पद और पुलिस स्टेशन सैंक्शन होगी, ऐसी हमारी प्रस्ताव है। हम शासन से फॉलो अप करके जल्दी से जल्दी जो भी इसमें हो पाता है वो अमरावती पुलिस के लिए हम करने की कोशिश करेंगे। इस निर्णय के बाद पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार का तपोवन सुधार समिति की ओर से सत्कार किया गया और उन्हें धन्यवाद भी दिया गया। उन्होंने जो शासन के दरवाजे एक 3 पुलिस स्टेशन का उन्होंने
नए पुलिस स्टेशन बनाने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के संदर्भ में हमने उनका स्वागत किया है और हमारे शहर के युवा आमदार माननीय राव साहब शेखावत जी साहब का भी हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने भी हमें इस संदर्भ में मार्गदर्शन किया है, सहकार्य किया है, ताकि आने वाले दिनों के अंदर पुलिस स्टेशन इस एरिया के अंदर ज़रूरी इस वजह से है कि हमारे माता बहनें रात भर आना जाना इस एरिया से करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अमरावती शहर ये वीआईपी शहर है। देखा जाए कि मार्ग जो रोड है, हाईवे रोड है 6 नंबर का, इस रोड से आगे में गए तो जेल है बड़ा। दूसरी बात, इन फ्यूचर कुछ घटना ना घटे इस शहर के अंदर, कि एक आधे ट्रक से एक आधा टेररिस्ट उतर जाए के हिसाब से। और दूसरी बात, हमारे परिसर में हमारी एक आधी घटना घटती है तो पुलिस स्टेशन हमें लंबा पड़ता है, गाड़ीनगर पुलिस स्टेशन। यहाँ से 5 किलोमीटर लगभग हमारा गाड़ीनगर पुलिस स्टेशन है। हमें कोई तकरार या कंप्लेंट करनी होती है तो आना जाने में हमें बड़ी दिक्कत होती है, ताकि जो कुछ यहाँ और इस चौक के अंदर, इस एरिया के अंदर, इस परिसर के अंदर जो डकैती या और कुछ गुंडागर्दी है उस पे एक रोक लगेगी। इस माध्यम से पुलिस प्रशासन के हम लोग शुक्रगुजार हैं। उसी प्रकार सभी हमारे तपोवन परिसर समिति के जो जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमें सहकार्य किया, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। अगली खबर है पाट बंधारे के निविदाओं के घोटाले की। पाट बंधारे जल संपदा विभाग द्वारा निविदा घोटाला किए जाने की संभावनाएं जताते हुए पुलिस विभाग को मिले गुप्त सूचना पर इस घोटाले की जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही ये जांच निर्णायक स्तर पर पहुंचेगी, ऐसा पुलिस सूत्रों का कहना है। पाट बंधारे जल संपदा विभाग द्वारा जनवरी 2010 से अब तक 2 करोड़ 50 लाख रुपयों के ठेके की निविदा निकली है। नियमानुसार 50 लाख के ऊपर का ठेका होता है तो उस निविदा की अनुमति राज्य सूचना मंत्रालय से लेना होता है, पर पाट बंधारे विभाग ने ऐसी कोई अनुमति न लेते हुए ये निविदाएं जारी कर दी। किसी भी पेपर में विज्ञापन न देते हुए ये प्रक्रिया सरासर गलत ढंग से ली गई है। ऐसी सूचना पर आर्थिक अपराध शाखा ने इस निविदा प्रक्रिया की जांच शुरू कर दी है, जिसके तहत लिपिक गावंडे सहित कईयों से पुलिस पूछताछ कर रही है। ऐसी जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी है। ये कार्रवाई जल्द ही निर्णायक स्तर पर पहुंचेगी, ऐसा सूत्रों का कहना है। अगली खबर है शिवसेना द्वारा शहर की सफाई अभियान को जो छेड़ा गया था, जिसके तहत कई इलाकों में मच्छरों को मारने की दवाइयों की फवारनी कर स्वच्छता का भी काम मनपा ने करना जरूरी था, पर शिवसेना ने आंदोलन के बावजूद मनपा ने कुछ भी कारगर कदम नहीं उठाए, जिस पर शिव सैनिक मनपा पर तीखे सवाल दाग रहे हैं। बरसात के अंतिम समय पर शहर में मच्छर प्रतिबंधक दवाइयों की फवारनी करना ये मनपा की जिम्मेदारी होती है, पर मनपा ने अभी तक ये फवारनी नहीं की है, जिस पर शिवसेना ने शहर के कई इलाकों में ये फवारनी शुरू कर स्वच्छता अभियान चलाया। शिवसेना खुद के खर्चे से दवाइयां खरीदकर उसका शहर के रिहायशी इलाकों में छिड़काव कर रही है, पर मनपा इसकी सुध लेने को तैयार ही नहीं, जिस पर भड़के शिवसैनिक महापौर से जवाब तलब करने पहुंच गए। तुम्ही नाही दिले तर आम्ही पीक मागून घेणार आहे शहरातून पैसे, मग औषध कशासाठी पाहिजे? जेवढं तुम्ही द्या, 50 लाखाची औषध महापालिका वर्षाने विकत घेते, बरं, पण मारल्या कुठं जात नाही बरोबर। आमचे 15 लोक प्रत्येक वार्डामध्ये जाऊन मारून राहिले। जर चांगल्या भावनेतून जर विचार केला किंवा मच्छर मारून राहिले आपली कोणी मारू असा जर विचार केला नाही, तो काही विषय नाही। मच्छर तर मारले, मच्छर दृष्टिकोन कोण मारते हा विषय नाही, मच्छर मारले गेले ते काम चालू आहे ताकदीने। मनपा आरोग्य अधिकारी से भी इस विषय पर पूछा गया। 50 मिली औषध देतो तो जास्तीत जास्त 8-10 घरं त्याच्यानंतर तो टाकी येऊन त्या तिथे वापस देऊ शकते का तो? जिस पर महापौर शेरके ने अपना पक्ष रखा तो दिगंबर डहाके ने स्वच्छता के विषय पर और आरोग्य के हित में मनपा कोई काम नहीं कर रही ऐसा आरोप किया। नाही, त्यांची मागणी जी आहे त्या मागणी संदर्भात आमच्याकडे यंत्रणा कार्यरत आहे आणि त्या यंत्रणेच्या मार्फत मच्छर फवारणीचं औषध जे आहे
तर ती यंत्रणा आमची कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टिकोनातून मी यांना आरोग्य अधिकारी, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी आणि आमचे पुरवठा अधिकारी यांना बोलवून त्वरित निर्देश दिलेले आहेत की या संदर्भातली यंत्रणा जी आहे ती जलद गतीने कार्यान्वित करा म्हणून. गेल्या 4 वर्षामध्ये माझ्या समक्ष तरी असं आंदोलन झालं नाही. हे शेवटच्या वर्षातच हे आंदोलन सुरू झालं आहे. तर कदाचित असू शकते की कोणत्या उद्देशाने हे आंदोलन असेल म्हणून. तर गेल्या 4 वर्षाची तक्रार नाही, शेवटच्या वर्षाची तक्रार दिसते आहे. तर ती तक्रार मी विचारात घेतलेली आहे आणि आमच्या यंत्रणेला कार्यान्वित व्हायचे आदेश दिलेले आहेत. महापौर किती निष्क्रिय राहिले 2.5 वर्षामध्ये तर ह्या गावातल्या जनतेनं पाहिलेलं आहे आणि शिवसेना किती सक्रिय आहे ते ह्या गावातल्या जनतेला माहीत आहे. शिवसेनेने मच्छर फवारणी सुरू केली आज जवळपास 1 महिना झाला आणि प्रत्येक वार्डामध्ये जाऊन एक आमचा शिवसैनिक 4 ते 5 टाक्या मारतो आणि 15 कार्यकर्ते मिळून 60 टाक्या मच्छर फवारणी केल्या जाते आणि अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये मच्छराचा नायनाट शिवसेनेतर्फे करण्यात आला. आणि त्यांनी जो शब्द वापरला की 3 वर्षात दिसलं नाही, तर ही दर वर्षाला शिवसेनेतर्फे करण्यात येणारी ही मोहीम आहे. ही आजचीच नाही आहे. गाजरगवत, पन्न्या उठाव कार्यक्रम, मच्छर फवारणी ते शिवसेनेमार्फत अमरावती शहरामध्ये जवळपास 8 ते 10 वर्षापासून हा कार्यक्रम राबवला जाते. त्यांना ज्ञान नसेल, ते वकिली क्षेत्रातून राजकारणामध्ये आले आणि खऱ्या अर्थानं रस्त्यावरले कार्यकर्ते कोण असते हे त्यांना माहीत नाही. म्हणून त्यांनी मागच्या वर्षीचे पेपर जरा चाचपडून पाहावं किंवा मागच्या वर्षीच्या काही गोष्टी त्यांनी लक्षात आणाव्या, त्यांना माहीत पडेल. येणाऱ्या 19-20 तारखेला आमसभा आहे, त्या दिवसापासून अजून मच्छर फवारणी आम्ही सुरू करू आणि जर महापालिकेच्या कडनं जर काही व्यवस्था झाली नाही तर त्या दिवसपासून राजकमल चौकापासून शिवसेना हे भीक मागवा आंदोलन मच्छर फवारणीसाठी सुरू करेल. एवढं मी तुम्हाला. अगली खबर है, दक्ष और जनहित की पत्रकारिता की बदौलत लोकप्रिय होकर शहरवासियों का प्रथम पसंदीदा चैनल हुए सिटी चैनल द्वारा पूरे अक्टूबर माह भर में स्तन कैंसर जन जागृति अभियान चलाया जाएगा. श्रीमती इंदुमती राठी फाउंडेशन और सिटी चैनल के संयुक्त तत्वावधान में पूरे शहर में माह भर स्तन कैंसर से निजात दिलाने के लिए जन जागृति की ये मुहिम चलाई जाएगी. स्तन कैंसर आखिर क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, स्तन कैंसर का शीघ्र निदान कैसे संभव है, स्वयं स्तन परीक्षण प्रक्रिया क्या है, केमोथेरेपी क्या है, रेडियोथेरेपी क्या है, इन सारे सवालों के जवाब प्रसारित करने एवं समस्त महिला वर्ग को स्तन कैंसर से निजात दिलाने सिटी चैनल और श्रीमती इंदुमती राठी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में पूरे अक्टूबर माह में जन जागृति अभियान चलाया जाएगा. इस जनहित अभियान का महिला वर्ग लाभ लेवे ऐसा जाहिर आह्वान जनहित में किया जा रहा है. नमस्कार दर्शकों, घर की महिला घर का आधार स्तंभ होती है और इस आधार स्तंभ की स्तन कैंसर से रक्षा करने के उद्देश्य से आपका अपना सिटी चैनल तथा श्रीमती इंदुमती राठी फाउंडेशन जो कैंसर संबंधित जागरूकता के उद्देश्य से समाज को समर्पित है के संयुक्त प्रयास से निर्मित कार्यक्रम अक्टूबर राष्ट्रीय स्तन कैंसर जागरूकता माह पूरे अक्टूबर में सिटी चैनल पर दिखाया जाएगा. जानिए स्तन कैंसर क्या है, क्या कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या है, स्वयं स्तन परीक्षण प्रक्रिया क्या है तथा जानिए केमोथेरेपी तथा रेडियोथेरेपी के बारे में और साथ ही रूबरू हुई है उन योद्धाओं से जिन्होंने स्तन कैंसर पर मात कर आज एक सामान्य जीवन निर्वाह कर रही है. तो देखना न भूले अक्टूबर राष्ट्रीय स्तन कैंसर जागरूकता माह पूरे अक्टूबर सिर्फ सिटी चैनल पर. और ध्यान रहे शीघ्र निदान से स्तन कैंसर का इलाज संभव. पितृपक्ष जारी है. इस पितृपक्ष पितरों का आशीर्वाद पाने एवं उनके आत्मा संतुष्टि के लिए श्राद्ध मनाया जाता है. जिनके मृत्यु की सही तिथि पता नहीं होती या अपने परिजनों के मरणोपरांत ये संस्कार किया जाता है. भादो माह में पड़ने वाले पितृपक्ष का अन्य साधारण महत्व है. यही महत्व विशद करता है ये विशेष रिपोर्ट. पितृपक्ष यह मानवीय जीवन के सभी संस्कारों में से एक बड़ा ही प्रचलित संस्कारी पक्ष है. हिंदू धर्म में मनुष्य जीवन के समाप्ति के बाद भी प्रेत और पितर के आत्मा के तृप्ति के लिए बड़े ही श्रद्धापूर्वक भावना से यह विधि संपन्न होती है. प्रत्यक्ष जीवन में अपने माता पिता और पूर्वजों के प्रति आदर भाव रखना ही धर्म है. भादो महीने के पूर्णिमा से अमावस तक पितृपक्ष श्राद्ध कर्म क्रिया से मनाया जाता है. अपने परिजनों के मरणोपरांत उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए महायज्ञ या तर्पण के माध्यम से पितरों के संतुष्टि के लिए पूजा अर्चना की जाती है.
पितरों की संतुष्टता से सभी बिगड़े काम सफल होते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। परिवार का स्वास्थ्य एवं विघ्न में भी मुआवजा होता है, ऐसा माना जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है तथा उनकी शक्तियाँ और कौशल्य उनके आने वाले नस्ल में दिखाई देते हैं। पितृपक्ष में पिता सूर्यदेव और पुत्र शनिदेव का भी आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष में श्रद्धा कर्म अपने घर, खेत या धार्मिक स्थलों पर भी किए जाते हैं, जिनमें महायज्ञ और तर्पण द्वारा महापूजा का आयोजन कर तांबे के एक पात्र से जल अर्पण किया जाता है। श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण भोज अनिवार्य है। श्राद्ध कर्म में अपने पितरों के लिए उनके ही पसंद का भोग चढ़ाया जाता है तथा गाय, कौवा और कुत्तों को भोजन देकर उनकी पूजा करते हैं। इस पूजा से कर्म कुंडली और पितृदोष से मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। अपने पूर्वज प्रेत योनि में ही ना रहे, इसलिए पिंडदान भी किया जाता है। पितृपक्ष में तिलांजलि करने पर पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। गया नामक शहर में पितृदेव का वास है, इसलिए कुछ लोग गया पहुंचकर भी श्राद्ध कर्म से मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। अपने मृत परिजनों की आत्मा को संतुष्ट करने तथा उन्हें मोक्ष मिलने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। धार्मिक समीक्षा, सिटी न्यूज। अगली खबर है, युवक कांग्रेस द्वारा युवक कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन के लिए पक्ष के सभी कार्यकर्ता यहां वहां जमा होकर अपने प्रचार में लगे हुए हैं। पहले बूथ चुनाव और उसके बाद में युवक अध्यक्ष पद चुनाव की तैयारियां बड़े जोरों पर है, लेकिन कार्यकर्ताओं के जमावड़े से तथा उनकी वाहनों की भीड़ के कारण विविध मार्गों पर आने जाने वाले विचलित हुए हैं। ऐसी ही एक नजारा देखने को मिला अंबादेवी रोड स्थित ओसवाल भवन परिसर में। अंबादेवी रोड पर ओसवाल भवन में युवक कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव प्रक्रिया के लिए आज कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने लापरवाह तरीके से अपनी वाहनों को परिसर में रखा। इसके चलते रास्ते पर आने जाने वाले नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक यहां 2 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं था। अगर मौका वारदात पर कोई अनुचित प्रकार हुआ तो ध्यान देने वाला कोई नहीं था। बढ़ती महंगाई के खिलाफ निषेध और अपना गुस्सा व्यक्त करने शहर में शिवसेना ने अघाड़ी शासन की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर उसे शहर भर में घुमाया और उसके बाद उसका दहन किया। बढ़ते महंगाई के खिलाफ जन आक्रोश उमड़ना शुरू हो गया है। हाल ही में शहर में शिवसेना ने अघाड़ी सरकार की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर उसे पूरे शहर में घुमाया और सरकारी नीतियों के खिलाफ तीव्र शब्दों में निंदा करते हुए भरे चौक में इस अघाड़ी सरकार के प्रतीकात्मक शव का दहन किया गया। वर्षामध्ये 7 ते 8 वेळा या केंद्र सरकारने, या नालायक सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ केली। अनेक सर्वसामान्य जनता या सर्व विषयामधून होरपळून निघाली। भाजीचे भाव घ्या, अन्नधान्याचे भाव घ्या, गॅस सिलेंडरचे भाव घ्या, बँकेचं जे लोनचं जे व्याज आहे ते घ्या, नळाची बिल घ्या, विजेची दरवाढ घ्या, अशा अनेक प्रकारच्या दरवाढी या सरकारच्या माध्यमातून सुरू आहे। परंतु आज जनता या ठिकाणी एक वाट पाहत आहे या सरकारला गाळण्याची, परंतु सरकारला गाळण्याची जी वाट आहे त्याला काहीतरी एक मर्यादा आहे। परंतु शिवसेनेच्या माध्यमातून त्यांना एक
केंद्र सरकारला एक चांगलं चोख प्रत्युत्तर देण्याच्या माध्यमातून आम्ही सरकारची या ठिकाणी प्रेतयात्रा काढून त्याला भस्म करण्याचा प्रयत्न शिवसेनेच्या माध्यमातून केलेला आहे। कई शिवसैनिक नागरिक इस शव यात्रा में सहभागी हुए थे। अब इससे तो ये जाहिर हो गया कि 3 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की दरें बढ़ाने के बाद अब जन आक्रोश सरकार को सहन करना पड़ेगा। जनतेच्या ज्या गरजेच्या वस्तू आहेत जसं गॅस, पेट्रोल या जीवनावश्यक वस्तूचे भाव भस्मासुरासारखे वाढवित आहे आणि त्या संदर्भात अमरावती येथील शिवसैनिकांनी पेट्रोलियम मंत्र्याची काढलेली शवयात्रा हा शिवसेनेचा स्तुत्य उपक्रम आहे। अशा प्रकारे कोणत्याही खात्याच्या मंत्र्याचे जर इथं भाव वाढत असतील वस्तूचे तर त्या प्रत्येकाची शवयात्रा काढली पाहिजे, त्याचा निषेध केला पाहिजे। कारोबारी हफ्ते के खत्म होने के बाद आइए डालते हैं एक नजर कैसा रहा इस हफ्ते शेयर मार्केट में कारोबार का हाल। एक नजर शेयर मार्केट की इस रिपोर्ट पर। भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में इस हफ्ते बढ़त देखी गई। इसी कारोबारी हफ्ते में सेंसेक्स ने 17,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया, लेकिन यह स्तर पर टिका न रह सका। निफ्टी ने भी 5,100 के मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर अपनी छलांग लगाई, ये भी इस स्तर पर टिकने में कामयाब न हो सका। निफ्टी ने इस हफ्ते में 25 अंक यानी 0.49% की मजबूती दर्ज की और ये कल के कारोबार के अंत में 5,084 पर रहा। सीएनएक्स मिड कैप सूचकांक इस हफ्ते 67 अंक यानी 0.90% गिर गया और ये कारोबारी आखिरी दिन के अंत में 7,346 पर रहा। दूसरी ओर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में इस हफ्ते 67 अंक यानी 0.40% की मजबूती रही। शुक्रवार के कारोबार के आखिर में ये 16,934 पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में इस हफ्ते 45 अंक यानी 0.70% की गिरावट रही और ये 6,390 पर रहा। पिछले हफ्ते के आखिर में ये 6,435 पर रहा था। बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक में इस हफ्ते 91 अंक यानी 1.25% की कमजोरी रही। शुक्रवार के अंत में ये 7,213 पर बंद हुआ, जबकि पिछले हफ्ते के अंत में ये 7,304 पर रहा था। क्षेत्रों के लिहाज से इस हफ्ते बीएसई के कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी और धातु सूचकांक को छोड़कर अन्य सभी सूचकांकों में मजबूती का रुख रहा। सबसे ज्यादा बढ़त आईटी सूचकांक में रही। ये सूचकांक 3.07% और ऊपर चढ़ गया। तेल गैस सूचकांक को 1.52%, रियलिटी सूचकांक को 1.46%, टीईसी के सूचकांक को 1.30% और पीएसयू सूचकांक को 1.27% का फायदा हुआ। ऑटो सूचकांक में 0.90%, पावर सूचकांक में 0.50% और बैंकिंग सूचकांक में 0.26% की मजबूती रही। हेल्थ केयर सूचकांक में 0.05% की हल्की बढ़त के साथ वो सपाट रहा। दूसरी ओर कैपिटल गुड्स सूचकांक को 3.10% और कंज्यूमर ड्यूरेबल सूचकांक को 1.62% का घाटा सहन करना पड़ा। एफएमसीजी सूचकांक में 0.66% और धातु सूचकांक में 0.47% की गिरावट रही। तो ये था इस कारोबारी हफ्ते का पूरे वीक का ब्यौरा। लगातार उमस बढ़ रही है और शहरवासी परेशान है। आइए डालते हैं एक नजर बारिश के थमने के बाद कैसा रहा शहर के मौसम का हाल। एक नजर मौसम की इस रिपोर्ट पर। शनिवार को शहर का आसमान साफ रहा, लेकिन बीच बीच में बादलों की आंख मिचुली जारी रही। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। शनिवार को शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 54 आंका गया, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 20। रविवार को भी शहर का आसमान साफ रहेगा, ऐसा मौसम विभाग जता रहा है, जबकि कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की बात सामने आ रही है। दिल्ली के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। कभी एनडीए का हिस्सा रहे तो कभी यूपीए का हिस्सा रहे, तो कभी हिंदुस्तान पर बयान देने वाले तो कभी पाकिस्तान की ओर से बयान देने वाले उमर अब्दुल्ला का हाल ही में एक समाचार सुर्खियों में रहा कि उमर अब्दुल्ला अपनी पत्नी से तलाक ले रहे हैं। कुछ यही हालात को दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून।
तो ये थी अब तक के खबरें। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बाघ बंदारे विभाग का निविदा घोटाला उजागर होने की संभावना, पुलिसिया जांच जारी। एक ही नंबर के 2 वाहन मिलने से पुलिस भी सकते में। महंगाई के खिलाफ सरकार की शव यात्रा निकाली शिवसेना ने। अक्टूबर माह भर स्तन कैंसर पर जन जागृति करेगा सिटी चैनल। और युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के वाहनों ने बिगाड़ी यातायात। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। आप देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। सिटी न्यूज पर लगातार कार्यक्रमों का और समाचार का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। लेते हैं आपसे इजाजत। गुड नाइट, शब बखैर, अपना ध्यान रखिएगा। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,